देखिए भैया क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। अब इसी पे हम क्या देखेंगे, उपग्रह में, उपग्रह के बारे में देखेंगे। उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती है, कैसे सैटेलाइट कार्य करता है। फिर आगे देखेंगे क्या, केपलर के लॉ, केपलर साहब ने जो बताया था वो सैटेलाइट के बारे में बताया था, उपग्रह के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि उपग्रह किस तरीके से कार्य करता है। हमारे पास 3 नियम इन्होंने क्या किया था, बताया था। उसी पे अभी जल्द ही चर्चा किया जाएगा, आगे अभी देखेंगे। इससे पहले हमारे पास देखिएगा, ये हमने सीख लिया था एस्केप वेलोसिटी और क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। पलायन वेग और कक्षीय वेग आपको चल बता दिया गया था। दोनों में देखिएगा हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, कक्षीय चाल जो होती है, उसमें क्या कर दिया जाए, √2 को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, वह पृथ्वी को छोड़ करके चला जाएगा। एक क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास इसी में कर दिया जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी में 41% क्या कर दिया जाए, वृद्धि। मतलब 41% जिस वेग से वो घूमता है उसमें क्या कितना कर दिया जाए, 41% की अगर वृद्धि कर दिया जाएगा तो पृथ्वी पे कभी लौट के वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको बताया गया है पलायन वेग की स्पीड कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 1 सेकंड में पलायन वेग कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर हो जाएगा 1 सेकंड में, तो क्या होगा, वो पृथ्वी पे लौट के आएगी ही नहीं। तो देखिएगा आगे हमारे पास देखिएगा भैया, इसको हटा दें थोड़ा, तो हमारे पास क्या होता है, आप जानते हैं जब हमने क्या बताया था, ये हमारे पास क्या होती है, पृथ्वी। ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, इसी के सेंटर से कोई आदमी खड़ा होकर के कोई चीज पकड़ करके ऐसे नचाता है। जब ये घुमाता है तो ये किस पे कार्य घूमता है, ये हमारी क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये कक्षीय चाल होती है। कोई भी पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, किस में लगाती है, अपने कक्षीय चाल में लगाती है। एक उनका क्या होता है, कपाट होता है, जिसे बोलते हैं एक कक्ष होता है, उसी कक्ष में क्या होता है, आदमी क्या होता है, घूमता है। जैसे आदमी क्या होता है, अपनी क्लास में बैठता है, जिस क्लास में रहता है उसी में बैठ करके पढ़ता है ना, वैसे इनकी भी कैटेगरी बटी होती है। तो ये अपने कक्ष में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अगर इनकी स्पीड देखिएगा, अगर इनकी स्पीड ज्यादा कर दिया जाएगा, इनकी स्पीड क्या होती है, पलायन वेग के कक्षीय चाल की क्या होती है, √GR होती है। उसी में क्या कर दिया है, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पृथ्वी को छोड़ करके चली जाएगी। तब क्या मिल जाएगा उसको, पलायन वेग मिल जाएगा, एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी, तो पृथ्वी पे लौट के आएगी ही नहीं। लेकिन अगर इसी में क्या कर दिया जाए, चाहे √2 का मल्टीप्लाई करिए, चाहे 41% क्या कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए, और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास ये चीज है, जब ये घूमता है, तो इसी घूमने की चीज को देखिएगा, जब ये घूमता है तो किस पे घूमता है, इसी को कक्षीय चाल भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, देखिएगा जब ये पृथ्वी घूमती है, मान लेते हैं क्या हमारा ये सूर्य है, सूर्य ये पृथ्वी क्या कर रही है, इस पे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। जब पृथ्वी पे ये चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के दौरान क्या करता है, घूमता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, देखिएगा इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जब क्या कक्षे में घूमती, इसी को क्या बोला जाता है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त ये अपने क्या करती है, कोई चीज घूमती है तो किस पे घूमती है, अपने दीर्घवृत्त पे घूमती है। किस पे घूमती है भैया, दीर्घवृत्त पे घूमती है। इसी को क्या बोलते हैं, इलिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्ट इंग्लिश में बोला जाता है। जब भी कोई ग्रह क्या होती है कि सूर्य का चक्कर लगाती है, तो किस पे लगाती है चक्कर, अपने दीर्घवृत्त पे चक्कर लगाती है। इसी को क्या बोला जाता है, इलिप्ट बोला जाता है। समझ में आया। कोई पूछेगा किस पे चक्कर लगाती है तो आप बताइएगा किस पे इलिप्ट चक्कर लगाती है, किस पे दीर्घवृत्त चक्कर लगाती है। ध्यान देना, अगर हमारे पास अगर ये दीर्घवृत्त चक्कर ना लगाए तो हमारे पास होता है कि कोई चीज क्या होती है, पृथ्वी को छोड़ करके कब चली जाएगी, तो क्या होगा, जब उसका पलायन वेग आ जाएगा, पलायन वेग मेंटेन हो जाएगा, अगर स्पीड उतनी पा जाएगा तो पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा। तो हमारे पास देखना, अगर कोई चीज ये क्या होता है, इसके ऊपर जैसे चक्कर लगाए, दीर्घवृत्त पे चक्कर ना लगा करके, एक होता है क्या हमारे पास हाइपरबोला होता है, एक होता है क्या पैराबोला। हाइपरबोला जो होता है वह ये देखना, ये कोई अगर इस पे होगा, अगर इस पे होगा, सबसे ज्यादा दूरी होगी ग्रह से, तो क्या होता है, वो हाइपरबोला पे होता है। हाइपरबोला होता है भैया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या, हाइपरबोला को अतिपरवलय। मतलब ज्यादा अगर अतिपरवलय होगा, हाइपरबोला पे ये घूमेगा तो वह पृथ्वी पर हाइपरबोला मतलब अतिपरवलय।
अति परवलय। अगर कोई चीज इस पे घूमेगी, अति परवलय पे घूमेगी, तो अब पृथ्वी को छोड़ करके क्या होती है, चली जाएगी, वह पृथ्वी पे कभी लौट के आएगी ही नहीं। तो जब कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है अंतरिक्ष से, तो किस पे कार्य कराया जाता है, कार्य तो इस पे कराया जाएगा, दीर्घवृत्त पे। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, ऐसे घूमती रहती है। जब घूमती रहेगी तभी तो कार्य कर पाएगी। अगर पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम पाएगा, तो हमारे पास ये पृथ्वी है, मान लीजिए अगर यहाँ कोई सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी, तभी तो हमें सूचना मिल पाएगा कैसे कार्य कर रहा है, कैसे नहीं कार्य कर रहा है। तो अगर ये हाइपरबोला मेंटेन हो जाएगा, ये हाइपरबोला पा जाएगा, अति परवलय पा जाएगा, तो पृथ्वी को छोड़ करके चली जाएगी। ध्यान देना, अगर क्या होगा, हाइपरबोला पे रहेगा तो पृथ्वी को छोड़ के चली जाएगी। अगर पैराबोला आएगा, परवलय जिसे बोलते हैं, अगर केवल परवलय आएगा जिसे बोलते हैं क्या, पैराबोला, पैराबोला पाएगा, तो पैराबोला पाने के बाद क्या होता है, पृथ्वी पे क्या होगा, वह सैटेलाइट गिर जाएगा। इसी दौरान क्या हुआ था, जब ये चीज किया जा रहा था, तो चाइना वाले जब क्या कर रहे थे, अपने सैटेलाइट भेज रहे थे, तो उन्होंने अपना सैटेलाइट कहां भेज दिया था, अपना सैटेलाइट किस पे घुमा रहे थे, अति परवलय पे, हाइपरबोला पे घुमा रहे थे। उन्होंने क्या हुआ, ये तो क्या हो गई, पृथ्वी को छोड़ के चली गई। जब पृथ्वी को छोड़ के चली गई तो चाइना वाले क्या हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा सैटेलाइट कौन चुरा ली। अरे भैया, अंतरिक्ष में कौन चोर बैठा है बताओ, अंतरिक्ष में कोई चुरा नहीं सकता है किसी की चीज। क्या होगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज नहीं ध्यान दिया कि क्या किया, उन्होंने पैराबोला पे घुमा दिया था। क्या किया था भैया, पैराबोला अति परवलय पे घुमा दिया था, हाइपरबोला पे घुमा दिया, तो क्या हुआ, पृथ्वी को छोड़ चली जाएगी। तो क्या हो गया, पृथ्वी को छोड़ के चली गई। फिर उन्होंने क्या किया, नया सैटेलाइट भेजा। नया सैटेलाइट भेजने के दौरान उन्होंने क्या किया, परवलय पे घुमा दिया, परवलय पे रोटेट कराने लगे। ऐसे जब परवलय पे रोटेट कराने लगे तो क्या हो गया, यह परवलय क्या किया, पृथ्वी पे ही गिरा दिया। किसको, उनके सैटेलाइट को। तो उन्होंने समझ नहीं पाया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमने जितना सैटेलाइट भेज रहा हूं, कभी क्या आ रहा हो, चली जा रही है अंतरिक्ष में, कभी चली जा रही पृथ्वी पे, रुक क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने यही नहीं समझ पाया कि पृथ्वी पे कोई चीज रोटेट कब करती है, उसके परितः कब घूमेगी, जब वो किस पे घूमेगी, दीर्घवृत्त पे घूमेगी, इलिप्ट पे घूमेगी, तो क्या होगा, पृथ्वी के तब चारों ओर वह रोटेट करेगी, तब घूम पाएगी। अगर आप उसके इलिप्ट पे घुमाएंगे, तब दीर्घवृत्त पे घुमाएंगे, तभी वह क्या होगा, घूम पाएगा। समझ में आया। हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्ट क्या होता है, इलिप्ट को बोलते हैं दीर्घवृत्त, पैराबोला को बोलते हैं परवलय, हाइपरबोला को बोलते हैं क्या, अति परवलय। हाइपरबोला आएगा तो क्या होगा, अंतरिक्ष में चली जाएगी कोई चीज, और पैराबोला आएगा तो कोई चीज पृथ्वी पे गिराएगा। और किस पे घूमेगा, पृथ्वी के चारों ओर कौन घुमाता है, दीर्घवृत्त, इलिप्ट घुमाता है। समझ में आया। ये कोई पूछेगा तो आप समझा सकते हैं उसको आराम से। चलिए आगे, चलिए देखिए भैया, हम क्या बताएं, आप क्या देखेंगे, अब देखेंगे हमारे पास जो उपग्रह होता है, उपग्रह कैसे कार्य करता है। ठीक है ना, हमारे पास उपग्रह दो टाइप से कार्य करते हैं। एक होता है क्या, पोलर क्या होता है, सैटेलाइट होता है, जिसे बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। फिर क्या हमारे पास एक होता है जियो स्टेशनरी, जिसे बोलते हैं क्या, भू स्थितिक क्या उपग्रह। भू स्थितिक उपग्रह क्या होता है और क्या ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, ये कैसे कार्य करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम देखेंगे। हमारे पास देखिएगा, ये पोलर जो होता है, कोई भी चीज होती है, हमने आपको इससे पहले आपको क्या बता दिया गया था, जब पृथ्वी में बता रहा था, कोई क्या बता रहा था, ग्रह बता रहा था, तो उसमें आपको क्या बताया गया, एक बताया गया था ध्रुव बताया गया था, एक क्या बताया गया था, विषुवत रेखा। ये पोलर जो होता है अपने ध्रुवी पे कार्य करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि हमारा यही क्या होता है, ध्रुव होता है। और आप इतना जानिएगा, जब ध्रुव हमारे पास नजदीक होगा, ध्रुव क्या करता है, ऊंचाई ज्यादा रहेगी, ध्रुव ज्यादा ऊंचाई पर आता है कि हमारे पास जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा ज्यादा दूर रहता है, बल्कि ध्रुव क्या होता है, नजदीक होता है। जब ध्रुव नजदीक होता है तो ये क्या होता है, देखना हमारे पास मान लेते हैं क्या हमारी ग्रह है, सॉरी ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। कोई भी उपग्रह ले लेते हैं, पृथ्वी ही ले लेते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है, जब यह पृथ्वी है तो यह क्या करेगा, ये हम कोई सैटेलाइट ऐसे छोड़ेंगे, ये देखना कोई सैटेलाइट अगर पृथ्वी पे छोड़ेंगे तो देखना, अगर हमको नजदीक देखना होगा तो किस पे चलाएंगे, ध्रुव पोल पर। ये क्या करेगा, ध्रुव पर ऐसे इधर से उधर नाचेगा। ठीक है ना, जब यह नाचता है, देखिएगा कोई चीज हमारे पास होती है तो यह कम ऊंचाई पे कार्य करता है। कौन, ये पोलर सैटेलाइट जो होता है। पोलर सैटेलाइट पे कौन चीजें होती है, जैसे मौसम विभाग पर कोई चीज देखना होता है, मौसम विभाग वाले बताते हैं ना, अब बारिश होगा, इस दिन बारिश होगा, उस दिन बारिश होगा। ये कौन बताता है, ये जो हमारे पास सैटेलाइट भेजी जाती है, ये जो सैटेलाइट किस पे कार्य करता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर कार्य करता है। तो ये कार्य करने के दौरान यही बताता है कि यह जो होगा किस पे कार्य कर रहा है,
हमारे जो उत्तरी पोल है और दक्षिणी ध्रुव पोल पर है, ये ज़्यादा ऊंचाई पे ना होने की वजह से आराम से क्या होता है, चीज़ों को बता देता है। अगर पूछा जाएगा जब उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर कोई सैटेलाइट भेजा जाती है तो किस ऊंचाई पे से कार्य करती है, कितनी ऊंचाई होती है, तो आप जान जाइएगा जो हमारे पास ऊंचाई होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, हाइट जो होती है 600 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर ऊंची होती है। कितनी होती है भैया, 600 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर ऊंची होती है। व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई पे होती है, 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर। और देखिएगा इसकी एक क्या होती है, स्पीड होती है। यह जब घूमता है कोई चीज ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर घूमेगा, किस स्पीड से घूमता है, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की क्या कर लेगा, दूरी तय कर लेगा। कौन, जब ये सैटेलाइट किस पे रहेगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे रहेगा। समझ में आया। इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। और क्या होता है, एक होता है कि टाइम पीरियड, आवर्तकाल जो होता है, जब यह पृथ्वी का देखना, यह पृथ्वी हमारे पास है ना, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर जब सैटेलाइट होती है, ये कितना, हमारे पास कोई सैटेलाइट होता है तो वो 24 घंटे में कार्य करता है, लेकिन ये क्या करता है, 81 मिनट ही, कितने, 81 मिनट में ही पूरे पृथ्वी को क्या करता है, घूम के चला आता है। फिर क्या करेगा, 81 मिनट में घूम के चला गया। 81 मिनट मतलब जानते, 1 घंटा 24 मिनट, ये लिखा गया है। क्या 84 मिनट बोलिए, 81 में बोल रहा था, 84 मिनट का मतलब 1 घंटे 24 मिनट में क्या करेगा, या पृथ्वी को घूम के चला आएगा। कौन, जो सैटेलाइट किस पे रहेगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे रहेगी, तो क्या करेगा, इतनी ही देर में क्या करेगा, पृथ्वी को घूम करके चला आएगा। जब घूम के चला आएगा ना, अब पूछा जाएगा जो मौसम की जानकारी देने वाली सैटेलाइट भेजी जाती है अंतरिक्ष में, तो वह किस पे कार्य करता है, किस पे घूमता है, विषुवत रेखा पर घूमती है कि ध्रुव पर घूमती है, पोलर पर घूमती है। पोल 2 होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है। तो आप सीधी सी बात बताइएगा, जब मौसम की जानकारी देने वाली सैटेलाइट जो भेजी जाती है तो वह किस पे घूमता है, दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक। और पूछा जाएगा कितनी ऊंचाई पे होता है, आप तुरंत बताएंगे कितनी ऊंचाई पे होता है भैया, 600 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर के बीच में क्या करता है, यह रखा जाता है इसकी ऊंचाई पे, ठीक है ना। और क्या होता है हमारे पास, और ये पूछा जाएगा इसका जो टाइम होता है, स्पीड जो होती है, चाल होती है कि, तो ये कितनी देर में कैसे चलता है, तो आप बताइएगा 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, 8 किलोमीटर की दूरी। कौन, जो सैटेलाइट किस पे कार्य करती है, साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल पर कार्य करती है, तो कितना करती है, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये क्या करती है भैया, ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं, जब यह सैटेलाइट भेजी जाती है, सैटेलाइट भेजने के दौरान क्या किया जाता है, रॉकेट से भेजा जाएगा। जब यह रॉकेट से भेजा जाता है तो यह कम ऊंचाई पे है। कौन, ये दक्षिणी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होंगे तो ये क्या होते हैं, कम ऊंचाई, 600 किलोमीटर 900 किलोमीटर कम होता है, ज्यादा नहीं है। किसकी अपेक्षा, विषुवत रेखा पर। अभी जब ये बताएंगे, जियो स्टेशनरी बताएंगे, तो इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, ये जो भेजा जाता है इसे क्या बोलते हैं, PSLV, इसे बोलते हैं क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या करता है, रॉकेट से भेजा जाता है कम ऊंचाई पे। इसकी इंजन की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, कम होती है। किसकी अपेक्षा, ये हमारे जियो स्टेशनरी की अपेक्षा है। इसके रॉकेट में जो इंजन लगता है वह ज्यादा पावरफुल होता है, और यह क्या होता है, कम पावरफुल होता है। कम पावरफुल होने की वजह से क्या होता है, यह क्या होता है, क्योंकि इसको ज्यादा ऊंचाई पे जाना नहीं है, ज्यादा ऊंचाई पे जाने की क्या होती है, तो कम पावरफुल रखते हैं, इसकी शक्ति कम रखते हैं। ज्यादा शक्ति लगा देंगे, पता चला लेके चला गया कहां, हमारे पास अंतरिक्ष में लेकर के गायब हो गया तो क्या इसकी हम कमांड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है ध्रुव के, जब ध्रुव हमारे क्या होती है, ज्यादा ऊंची पे है नहीं। ध्रुव क्या करता है, 600 किलोमीटर 900 किलोमीटर पे है ना। हमने आपको जब बता रहा था, ग्रेविटी बता रहा था, ग्रेविटी बताने के दौरान मैं शुरू में ही बोला था, ग्रेविटी क्या करती है, ये अनंत तक कार्य करती है, लेकिन क्या होता है, बल कम लगा पाता है। ज्यादा दूरी जाएंगे तो बल कम लगेगा, ये आपको पीछे वीडियो में समझाया जा चुका है, ठीक ना। हमारा मेन उद्देश्य था पोलर सैटेलाइट क्या होता है। पोलर सैटेलाइट मतलब ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है। ध्रुवीय उपग्रह आपको समझ में आया, किस पे कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव पे लेकर के उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर यह क्या करता है, कार्य करता है। और कितने टाइम पे यह कंप्लीट कर लेता है, 84 मिनट में। 84 मिनट में पूरे पृथ्वी को घूम करके चला आता है। और 84 मिनट मतलब 1 घंटा 24 मिनट में क्या करेगा, पूरी पृथ्वी को घूम करके चला आएगा। लगभग मान के चलते हैं कितना, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में पूरी पृथ्वी के यहाँ क्या करता है, जो सैटेलाइट होती है घूम करके चली जाती है। जब चला आएगा तो जो ये सैटेलाइट जो जिस रॉकेट से भेजा जाता है, उस रॉकेट का क्या नाम होता है,
PSLV। PSLV इसका कोई फुल फॉर्म पूछेगा, PSLV को क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। क्या भैया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या इस रॉकेट से भेजा जाता है। इस रॉकेट की इंजन की क्षमता क्या होती है? कम होती है। किसकी अपेक्षा? जियो स्टेशनरी की अपेक्षा भी इसको बताते हैं। ठीक है, ये हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये क्या करता है? मौसम की देखरेख करता है। कौन? पोलर सैटेलाइट। ठीक है ना, यह मौसम के बारे में आपको क्या करेगा? बताएगा कब बरसात होगा, कब बरसात नहीं होगा, कब ठंडी ज्यादा पड़ेगी, कब गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ये सब चीजें कौन बताता है? पोलर सैटेलाइट पे जो हमारे पास क्या होता है, ये क्या होगा? पोलर सैटेलाइट पे जो रहेगा हमारे पास, जो उपग्रह घूमती रहेगी उस पर क्या करता है, ये बताता है। अब आते हैं कहां? आपका आता है भैया जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी को हिंदी में बोलते हैं भू स्थितिज क्या? सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह। ये जियो स्टेशनरी क्या होता है, हमें ये बताइएगा। अगर हम पोलर सैटेलाइट से कोई चीज निगरानी कर सकते हैं, केवल एक चीज, क्या चीज कर सकते हैं? मौसम से। पोलर से, मौसम से क्यों कर सकते हैं? मौसम क्या होता है? तुरंत बदलता है, तुरंत आ जाता है, जल्दी बदलता है, जल्दी आता है। तो ये क्या होता है? इसीलिए क्या होता है, ये ज्यादा तेज कार्य करता है। अगर ये स्लो कार्य करेगा तो आपको बता पाएगा कि मौसम बिगड़ रहा है, पता चला। ये कैसे घूमता है जानते हैं? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। हम क्या करेंगे? ये तेजी से घूमता है। अगर हम ऐसे घूमेंगे तो ये हमारे साथ नहीं घूमता है। ये क्या करेगा? हम घूमेंगे तो ये हमारे साथ आगे पीछे से घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। और देखिएगा, जियो स्टेशनरी जो होता है, जियो स्टेशनरी की हिंदी में बोलते हैं भू स्थितिज। मतलब भू मतलब होता है पृथ्वी, और स्थितिज मतलब क्या होता है? रुका हो। स्थितिज आपको बताया गया जो ऊंचाई पे होता है। स्थितिज ऊर्जा जब बताई जा रही थी, हमको बताया गया था स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? फार्मूला mgh होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास ये ऊंचाई पे डिपेंड करता है। ज्यादा ऊंचाई तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो ये जो जियो स्टेशनरी होती है, ये किस पे कार्य करता है? ये घूमता है हमारे विषुवत रेखा पर। किस पे? विषुवत रेखा पर। और पोलर वाला किस पे घूमता है? ध्रुवीय रेखा पर, ध्रुव पे घूमता है। देखना, अगर ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी है, तो हमारी क्षैतिज रेखा तो यही कहीं होती है, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा, ये देखा ना, ये इस पे घूमता है। इस पे घूमने के दौरान क्या करता है? देखिएगा, ये जो जियो स्टेशनरी होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है जियो स्टेशनरी, इस पे कोई सैटेलाइट भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट क्या करता है जानते हैं? जो हमारे सैनिक वैनिक होते हैं, सैनिक पे जहां हमारे पास लड़ाई होती है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, कश्मीर में पहले क्या होता था, ये सब सैटेलाइट भेजे जाते हैं वहां निगरानी रखने के लिए। अब हमें ये बताइएगा, अगर पोलर की तरह इस पे लगा कोई भी अभी देखते हैं ना, कभी भी कोई सैटेलाइट से कैमरे से किया जाता है, तो आप देखे होंगे अंतरिक्ष से कोई चीज़ आती है तो हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग कौन भेजता है? सैटेलाइट ही भेजती है ना, कि ये कैसे कार्य कर रहा है। तो वही होता है। ये क्या होता है? सैनिक पे करता है कमांड। और क्या होते हैं हमारे पास? संचार वाले। संचार मानते हैं जानते हैं, यही जो जितनी कंपनियां हैं, जियो फोन, एयरटेल, आइडिया, और ये सब चीज़ें जितनी भी कंपनियां हैं सिम वाले, ये सब क्या होते हैं? संचार वाले, जो हमें बात कराती हैं। तो ये क्या होता है? आदमी के अनुसार चलती है। अगर आप देखना, अगर हमारे पास ये हमारे सैटेलाइट लगी है, जियो सैटेलाइट, पृथ्वी से लेकर के, ये क्या करेगा? हमारे साथ घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये देखना, ये हमारे साथ, हमारे मतलब ये हमारे क्या कहेगा? हमेशा हमारे आंखों के सामने क्या रहेगी? यह चीज हमारे आंखों के सामने बरकरार रहेगी। जितना हम घूमेंगे उतना क्या होता है? ये जियो सैटेलाइट क्या होता है? घूमता है। भू स्थितिज उपग्रह क्या होती है? हमारे साथ घूमती है। इसीलिए क्या होता है? आप जब फोन लगाते हैं तभी फोन लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे जब कॉल लगाते हैं, कॉल लगाने के दौरान क्या होता है? आपका कॉल कहीं और चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इसका क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने क्यों प्रॉब्लम होता है जानते हैं? ये कभी तेजी से कार्य कर जाता है। जब कार्य करता है, यही सब रीजन होते हैं। आपको बहुत अच्छे से आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या करता है भैया? ये सैन्य चीजों को और संचार विभाग को क्या करता है? देखरेख करता है। सैनिक का जितना भी कमांड होता है हमारे पास, कौन देखरेख करता है? जियो स्टेशनरी। कौन उपग्रह? जियो स्टेशनरी देखरेख करता है। ये किस पे कार्य करता है? हमारे पास जो विषुवत रेखा होती है उसी पे घूमती है। पूछा जाएगा जियो स्टेशनरी की जो ऊंचाई होती है किस ऊंचाई पे होती है, तो जान जाइए हमारे पास जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी की क्या रहेगी? ऊंचाई रहेगी। इतना समझ में आया। और देखिए हमारे पास क्या, इसकी स्पीड कितनी होती है? देखिएगा, हमारी इसकी स्पीड जो होती है 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना जाएगा? 3.14 किलोमीटर जाएगा। इतना समझ में आया। और देखना,
इसका टाइम पीरियड जो होता है, आवर्त काल जो होता है, किस समय में ये पृथ्वी को कंप्लीट पूरी पृथ्वी को घूम पाता है, कितने समय में, जिस स्पीड से हमारी क्या होती है पृथ्वी घूमती है, किसका, सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर कितने देर में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है ना भैया। सूर्य का चक्कर तभी क्या होता है, रात होता है, अंधेरा होता है। ये 24 घंटे में क्या करती है हमारी पृथ्वी, सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी के साथ ही कौन घूमता है, ये जियो स्टेशनरी। ये जियो स्टेशनरी हमारे पृथ्वी के साथ घूमता है, इसीलिए हमारे आंखों के सामने हमेशा होता है। ये हमारी हरकत को हमेशा नोट क्या करता रहता है, कैमरे में क्या करता है भैया, ये हमारी हरकत को हमेशा क्या करता रहता है, देखता रहता है। इसीलिए सैनिक विभाग में कभी भी कोई दुश्मन घुसता है तो कौन देख पाता है, हम लोग देख नहीं पाएंगे। यही हमारे ये जो सैटेलाइट होते हैं जो ऊपर भेजे जाते हैं, तो ये इसी निगरानी करता है, यही निगरानी करके बताता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग आती है तो पता चलता है कोई दुश्मन हमारे क्या हो गया, हमारे क्षेत्र में आ गया है। और क्या होता है देखना, टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमारे जितने देर में हमारी पृथ्वी क्या होती है सूर्य का चक्कर लगाती है, उतनी ही देर में क्या करती है हमारी ये जियो स्टेशनरी भी चक्कर लगाती है, किसका, पृथ्वी का। मतलब कुल मिलाकर के ये किसके साथ घूमती है, पृथ्वी के साथ। समझ में आया भैया। और ये किसका देखरेख करता है हमारे पास, ये जो देखरेख करता है ये सैन्य का, और किसका करता है, संचार विभाग का देखरेख करता है। समझ में आया। अगर हमारे पास देखना ये इसकी तरह काम करता, पोलर की तरह काम करता, तो ये तेजी से घूमता। पता चला इधर क्या हो गया, हमारी मुंडी इधर है, हम इधर कार्य कर रहे हैं और हमारे पिछवाड़े पहुंच गए। ये क्या होता है, तेजी से नहीं घूमता बल्कि हमारे साथ घूमता है। जिधर हम घूमेंगे उधर भी क्या होगा, ये घूमता है। कैसे घूमता है, क्योंकि पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता है। पृथ्वी जिस हिसाब से सूर्य का चक्कर लगाती है उसी हिसाब से ये क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। 24 घंटे में क्या करती है, ये एक चक्कर लगा पाती है। लेकिन ये क्या करता है, ये तो 1.5 घंटा में घूम टहर के पूरे पृथ्वी को चला आता है। कौन, पोलर सैटेलाइट। क्यों घूम टहर के चला आता है, तभी अगर हमको इससे सैन्य विभाग की निगरानी करना होगा तो हम कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पता चला सैन्य विभाग में उधर जिधर हमारे पास क्या है सैनिक विभाग है, उधर क्या होगा, कैमरा इसका पीछे आ गया, तो ये देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती, स्पीड ज़्यादा होती, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये क्या करता है, 81 मिनट में पूरा घूम के, 84 मिनट में पूरा घूम के चला आएगा। समझ में आया। ये हमारे पास क्या हो गया। और इससे क्या होता है, ये सैटेलाइट जो भेजी जाती है, जो हमारे पास किस पे, पृथ्वी की देखरेख, सैन्य विभाग की देखरेख करने के लिए जो सैटेलाइट भेजी जाती है, किससे भेजी जाती है, ये GSLV से भेजी जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है GSLV, एक रॉकेट होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखना, जियो स्टेशनरी, ये जियो स्टेशनरी जानते हैं ना, भू स्थिति, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो रॉकेट का नाम होता है। इस रॉकेट से क्या होता है, भेजा जाता है कहाँ, क्षैतिज दिशा पे। और इसकी इंजन जो होती है बहुत मजबूत होती है, इसकी इंजन बहुत मजबूत होती है और ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इसे ज़्यादा दूर भेजना होता है। ज़्यादा दूर भेजना होगा तो हमें यह बताइएगा, जब मैंने बता रहा था पलायन वेग बताने के दौरान बता रहा था, इन्हीं सब रॉकेटों में आपका क्रायोनिक इंजन में बताया था, ये क्रायोनिक इंजन इसी पे लगा होता है। लेकिन लगने के बाद क्या होता है, ये क्रायोनिक इंजन जो होता है ये तुरंत स्टार्ट नहीं किया जाता। आप देखे होंगे जब हमारे पास कभी आप जो अभी आप देखे होंगे भेजा गया होगा, जो हमारे पास ये चंद्रयान भेजा गया था, चंद्रयान 2, आप देखे होंगे जब ये लॉन्च किया गया था तो क्या होगा, धीरे से स्पीड पकड़ा होगा। पहले धीरे से गया होगा, कुछ ऊंचाई तक धीरे धीरे गया होगा। जब होता है अगर एक क्रायोनिक इंजन स्टार्ट कर दिया जाएगा, और इंजन उसमें लगे होते हैं, लेकिन क्रायोनिक इंजन क्या करता है, वह पलायन वेग को मेंटेन करता है। पलायन वेग मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इतनी स्पीड अगर शुरू में ही पकड़ लेगा तो हमारे पास शुरू में भैया नीचे हवा भी तेजी से चलती है ना, हवा चली रहेगी, उसी में कंकड़ पत्थर रहेंगे। अगर एक क्या स्पीड पकड़ लेगा, जाहिर सी बात है टूट फूट जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, जब ये हमारे पास कल्पना चावला जा रही थी, वही क्या हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। उनका एक पार्ट टूटने की वजह से क्या हो गया था, उनके कांच पर क्या आ गया था, स्क्रैच आ गया था। और इसी पे आपको बताया गया था इनके कांच पे क्या लगाया जाता है, टाइटेनियम कोई परत लगाई जाती है, ठीक है ना, और कार्बन का एक परत होता है, उसको लगाया जाता है। ये सब चीजें आपको अगले वीडियो में बताया गया है, वहां देख लीजिएगा अच्छे से। समझ में आया।
तो इसका इंजन क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। कोई पूछेगा ये जियो स्टेशनरी का इंजन ज्यादा पावरफुल क्यों रखा जाता है, तो आप बताइए बिना सोचे कि आप ये बताइए भैया, क्योंकि अगर इसका इंजन ये क्या होता है, विषुवत रेखा पे कार्य करेगा, विषुवत रेखा पे कार्य करेगा तो ये देखना इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा दूर होगी तो इसको स्पीड ज्यादा देना पड़ेगा ना, तभी, क्योंकि हमें पृथ्वी को छोड़ने के लिए हमारे क्या होगी, पृथ्वी को छोड़ने के लिए कोई चीज को स्पीड कितनी देनी होती है, 11.2 किलोमीटर, जो पलायन वेग का होता है वही तो छुड़ाता है पृथ्वी को। अगर हम इतनी स्पीड नहीं देंगे तो पृथ्वी को छोड़ पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं छोड़ पाएगा। इसको छोड़ने के लिए क्या होती है, इसकी इंजन क्या होती है, मजबूत बनानी पड़ती होती है, क्योंकि इसे 36,000 किलोमीटर जाना होता है और इनका बेचारा उपकाजन होता है। पोलर क्या होता है, पोलर सैटेलाइट को क्या होता है, तो 600 से 900 किलोमीटर के बीच में ही रखा जाता है। क्यों, अगर ज्यादा ऊंचाई पे रख देंगे तो हमारा क्या होता है, जो हमारा बादल होता है वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, उनकी देखरेख ये कर पाएगा, पता चला नहुक छोड़ के चला जाएगा। तभी मौसम विभाग क्या होते हैं, इनको ज्यादा ऊंचाई पे नहीं भेजा जाता है। कितनी ऊंचाई पे रखा जाता है, 600 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर के बीच में रखा जाता है, इतना समझ में। और इसको 36,000 किलोमीटर के बीच में रखा जाता है, लगभग इतना रखा जाता है। और इसकी स्पीड कितनी रखी जाती है, 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतना किलोमीटर जाएगा। और ये पोलर सैटेलाइट ये क्या करता है, एक सेकंड में 8 किलोमीटर धाक से पहुंचता है, तभी 84 मिनट में क्या करता है, पूरी पृथ्वी को घूम के चला आता है। और ये क्या करता है, 24 घंटे में पूरी पृथ्वी को घूमता है। किसके साथ, पृथ्वी के साथ। जिस हिसाब से पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का, उसी हिसाब से ये क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। कौन, ये जियो स्टेशनरी 24 घंटे में। समझ में आया। ये हमारे पास था पोलर स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट, और क्या, जियो स्टेशनरी भू स्थितिज, इसे बोलते हैं ध्रुवीय स्थितिज। ये इसे क्या बोलते हैं, भू स्थितिज उपग्रह, इसे ध्रुवीय उपग्रह। समझ में आया, ध्रुवीय उपग्रह। और हमारे पास क्या, जियो स्टेशनरी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई अच्छे से। ये किस पे कार्य करता है, ये हमारे पास उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव, ये किस पे, क्षैतिज दिशा। देख रहे हैं, एक बार कंपेयर करा दे रहा हूँ। पोलर जो होता है, पोलर का जो उपग्रह, जो सैटेलाइट पोलर पे भेजी जाती है, वो किस पे राउंड करती है, किस पे चक्कर लगाती है, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल। और हमारे पास जो जियो स्टेशनरी भेजी जाती है, ये किस पे कार्य करता है, ये हमारा करता है किस पे, विषुवत रेखा पर कार्य करती है। विषुवत रेखा जो होती है यह किस पे होती है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक होता है, ठीक है ना, पूर्वी से लेकर के पश्चिमी पे चक्कर लगाता है। समझ में आया। और पोलर होता है, पोलर सैटेलाइट की ऊंचाई क्या होती है, 600 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर के बीच रखी जाती है। और इसको जियो स्टेशनरी की ऊंचाई कितनी रखी जाती है, 36,000 किलोमीटर रखी जाती है। समझ में आया। और इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, किसकी, पोलर की। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया। और एक चीज, ये जो इसका टाइम पीरियड जितना होता है, आवर्तकाल इसका जो होता है, ये पूरी पृथ्वी को कितनी देर में घूम पाती है, ये पूरी पृथ्वी को 84 मिनट में घूम पाती है। कहने का मतलब 1 घंटा 24 मिनट में क्या करती है, पूरी पृथ्वी को घूम के चली जाती है। कौन, पोलर सैटेलाइट। और ये क्या करता है बेचारा, ये पृथ्वी के साथ घूमता है। ये 24 घंटे में पूरी पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगा पाता है। जिस हिसाब से ये सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी 24 घंटे में, उसी हिसाब से ये क्या करता है, 24 घंटे में लगाता है चक्कर। समझ में आया। और इससे ये पोलर सैटेलाइट जो होता है, जब भेजा जाता है ऊपर, तो किस रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है, तो इसको भेजा जाता है PSLV, जिसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसको किससे भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है भैया GSLV, जिसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका इंजन कम पावरफुल होता है। क्यों, क्योंकि ये कम ऊंचाई पे इसको जाना होता है। इसकी इंजन ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा दूर जाना होता है। समझ में आया। और यह क्या करता है, ये मौसम विभाग की जानकारी देता है। कौन, ये पोलर स्टेशनरी, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट जो होती है मौसम विभाग की जानकारी देता है। और ये जियो स्टेशनरी जो होता है, ये किसका जानकारी देता है, ये सैन्य विभाग की निगरानी रखता है, सैनिकों की निगरानी रखता है। और किसका, संचार वाला, पूरा फोन वाला जो बात करते हैं आप, जितना नेटवर्क पकड़ता है, वाईफाई जो लेते हैं, ये सब चीजें कौन कमांड करता है, ये जियो स्टेशनरी करता है। समझ में आया। ये सब चीजें हमारे पास थी। हमें उम्मीद है कि आपको पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब आपको बताते हैं उपग्रह के बारे में थोड़ा विशेष
एक विशेषज्ञ थे जिसे बोलते हैं कैपलर। कैपलर ने क्या किया था, उपग्रह के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। इन्होंने बताया था कि उपग्रह क्या होते हैं, 3 तरीके से कार्य करते हैं। इन्होंने 3 नियम में तीनों तरीके बता दिया था। पहले नियम में कुछ बताया था, दूसरे नियम में कुछ बताया था, तीसरे नियम में कुछ बताया था। कौन? कैपलर साहब ने। कैपलर साहब ने जो बताया था उसको अभी आगे आपको बता रहा हूं, इसको हटा दिया जाए, ठीक है ना। ये अगर कम समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते